हेलो एवरीवन। देखो, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो लाइक गई है एक वीडियो पर वो 550 गई है और मैं चाहता हूँ इस पर उससे ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी तरह से आपको स्पोकन पर ज्वाइन करना है तो भी शाम की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, मंडे टू फ्राइडे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 स्पोकन के लिए डेडिकेटेडली अवेलेबल है। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, अगर कोई चीज़ आपको दोबारा से समझनी है तो भी हमारी सैटरडे संडे 8 से 9, 9 से 8 से 9 की सैटरडे संडे को क्लास चलती है। प्लस हर संडे को 12 से 1 एक मास्टर क्लास भी रहती है। इसी के साथ साथ अगर आपको बिल्कुल बेसिक से भी करना है तो मॉर्निंग में 8:30 बजे की क्लास है और सैटरडे संडे को 10 से 11 की क्लास है। तो अगर आपको कोई टॉपिक छूटता है, रिवाइज करना है, स्पोकन पे रहना है, दोनों में एक साथ जाना है, आप इतने सारे ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, ऊपर नंबर है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुमने फिर से चाबी खो दी। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो यू हैव लॉस्ट द कीज अगेन, यू हैव लॉस्ट द की अगेन। अगेन जो टर्म है ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, आप इसको बीच में अगर लगाओगे तो एक्शन से पहले लगा सकते हो। यू हैव अगेन लॉस्ट द कीज, तो यहाँ पर एक्शन जो है वो लॉस्ट है, लूज की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लॉस्ट लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि अगेन यू हैव लॉस्ट द की, यू हैव लॉस्ट द की अगेन। किसी भी तरह से आप बनाओ, तीनों तरह से बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा नहीं है कि यही तरीका रहेगा ऐसे ही सही है, नहीं, तीनों तरीके से बिल्कुल सही है। तो तुमने फिर से चाबी खो दी, ये कह रहा है खोई नहीं है, मैं बस ढूंढ रहा हूँ। खोई नहीं है, इसको भी आप या तो ऐसे बोलो आई हैवंट लॉस्ट इट, मैंने इसको खोई नहीं है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोल सकते हो। और प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के ऐसे सेंटेंसेस इनकी स्टेट ऑफ बीइंग में भी बन जाते हैं, बहुत ईजिली बनते हैं और बहुत कॉमन है। जैसे इसने कहा कि खोई नहीं है, इट इज़ नॉट लॉस्ट, इसने कंडीशन बता दी कि ये जो कंडीशन है ये खोई हुई कंडीशन में नहीं है। इट इज़ नॉट लॉस्ट, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट, मैं बस इसे ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट, मैं बस इसको ढूंढ रहा हूँ। सब्र रखो, राखो नहीं है ये, सब्र रखो और मुझे ढूंढने दो। अब इसके लिए एक टर्म है, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होश रखो, सब्र रखो, शांत हो जाओ, भागो मत, भगदड़ कहाँ की है। जो ये टर्म होती है ना, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इडियम के हेल्प से, होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक, कि जो कोई घोड़ा भगा रहा है बहुत तेज और कोई दूसरा बोल रहा है भाई रोक दो जरा, भागे मत जाओ। सो होल्ड योर हॉर्सेस, हिंदी में भी बोलते हैं ना कि बिल्कुल घोड़े पे सवारी आता है वो, ऐसे हम बोलते हैं ना। इंग्लिश में भी ऐसे ही टर्म है कि होल्ड योर हॉर्सेस, शांत हो जाओ और मुझे ढूंढने दो, मुझे कोई काम करने दो, जाने दो, आने दो। ऐसा सेंस जब भी आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। लेट मी फाइंड, मुझे ढूंढने दो। ठीक है, लेट मी लुक फॉर इट, कि मुझे इसको देखने दो, ढूंढने दो। तो लेट का आप यूज़ करोगे किसी चीज़ को करने देने के सेंस में। तुम हमेशा ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, दो चीज़ें समझाऊंगा। एक तो यहाँ पर कैन का यूज़ होगा या कुड का यूज़ होगा। इस सेंटेंस में कैन का ही यूज़ होगा, क्योंकि ये जनरली बोल रही है। अब इसने बोली है जनरली, चाहे वो आज की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सो हाउ कैन यू ऑलवेज, इसने ऑलवेज जो टर्म आ गया ना, ऑलवेज, तुम हमेशा, इस ऑलवेज की वजह से ये कैन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने ऑलवेज कहाँ लगाया है? एक्शन से पहले, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे टर्म्स को आप एक्शन से पहले लगा दो सेंटेंस के बीच में, बिल्कुल सही है। सो हाउ कैन यू ऑलवेज डू दिस, तुम ऐसा कैसे हमेशा कर सकते हो? ऐसे सेंटेंस में कुड का यूज आपने बहुत देखा होगा। हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू से सो, हाउ कुड यू इवन थिंक लाइक दिस। तो ये जो कुड का यूज होता है ये क्यों होता है? ये हम जनरली बात नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर बोल रहे होते हैं। अब मान लो आपने किसी से सुना कि आपके किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ उल्टा बोला और ये चीज़ आपको किसी तीसरे बंदे ने बताई। आप भाग करके अपने दोस्त के पास और आप उसको बोल रहे हो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में। तो ये आप जनरल नहीं बोल रहे हो, आप यहाँ पर स्पेसिफिकली उस बात के ऊपर बोल रहे हो जो आपको पता चली है कि आपके दोस्त ने आपके बारे में कही है। तो वहाँ पर वो बात उसने पास्ट में कह दी,
इसीलिए यहाँ पर आप कुड का यूज़ करोगे। यार हाउ कुड यू से लाइक दिस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। या फिर मान लो अगर हम सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपने बोला कि सर आप तो मेरे दोस्त हो ही नहीं। मैंने कहा यार तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। सो हाउ कुड यू इवन थिंक लाइक दिस, क्योंकि वो चीज़ आपने सोची, आपको लगी वो चीज़, तो वो पास्ट में चला गया। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कुड का, हाउ कुड यू थिंक लाइक दिस। ठीक है, हम रास्ते में चल रहे हैं, मैंने किसी को चांटा मार दिया, आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे आप किसी को चांटा मार सकते हो। सर हाउ कुड यू स्लैप समवन लाइक दिस, क्योंकि वो चीज़ मैं कर चुका हूँ। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुड के वुड के जो यूजेस हैं, जो मोटे मोटे यूजेस हैं, वो तो हर कोई समझा सकता है। सकता था, सकती थी, कर सका, कुड हैव, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको एक ढूंढो 10 मिलेंगे। लेकिन जो इसके बावजूद भी जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ कर थोड़ा समझने की और समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं आती हैं, मैं भी उन चीज़ों को सीखता हूँ, सीख रहा हूँ। ठीक, और मैं सिखा भी रहा हूँ। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बोल दे मेरे को सब कुछ आता है। ये कह रहा क्या मतलब हमेशा, पहली बार हुआ है, हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं, ये हिंदी की कंप्रेस्ड फॉर्म है। हम हिंदी में सेंटेंस को आधा अधूरा बनाकर बोल देते हैं। ये कह रहा है क्या मतलब हमेशा, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑलवेज। इंग्लिश में मैंने यू रखा कि तुम्हारा क्या मतलब है हमेशा से, व्हाट डू यू मीन बाय ऑलवेज, कि हमेशा क्या क्या मतलब हमेशा। पहली बार हुआ है, इट इज जस्ट फर्स्ट टाइम, इट्स जस्ट फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप इसको हैपन के यूज में बना सकते हो, इट हैज हैपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट हैज़ हैपन्ड फर्स्ट टाइम। तो हैपन यहाँ एक्शन आ जाएगा और सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट वाली फॉर्म में रख दो, तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑलवेज, हमेशा से तुम्हारा क्या मतलब है। इट इज़ जस्ट फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है। ये कह रहे हैं तो अब क्या क्या हमें यहीं सोना पड़ेगा। सो वॉट नाउ, या फिर सो नाउ वॉट, दोनों चल जाएंगे। कोई ग्रामर ऐसा रूल नहीं है कि नाउ वॉट नाउ ऐसे ही लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं तो क्या अब, या फिर अब क्या, दोनों चल जाते हैं। सेम गोज विद इंग्लिश, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है हिंदी की तरह। क्या हमें यहीं सोना पड़ेगा, डू वी हैव टू स्लीप हेयर, ऑब्लिगेशन आ गई है, हैव टू, नीड टू, वांट टू, और इसमें हम मस्ट का यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ मस्ट का यूज़ नहीं होगा। अगर आपने ऑब्लिगेशन वाला पार्ट पढ़ा है मॉडल्स का तो आप इसको समझ सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा जनता गलती करती है, क्योंकि मस्ट का यूज़ हमें जो पता है वो ऐसे पता है, या तो किसी की संभावना 90% है कि ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, या तो हमें ऐसे पता है, या फिर हमें शुड की सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे बताया जाता है कि यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना ही चाहिए। लेकिन जो मस्ट का यूज़ है वो ऑब्लिगेशन के सेंस में भी होता है, ये चीज़ करनी होगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहिए के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू गाइस हैव टू वर्क हार्ड, ये गलत हो गया, यू गाइस मस्ट वर्क हार्ड, ये सही है कायदे में देखा जाए तो। वरना गलत तो इतनी बोली जाती है कि आपको सही और गलत में फ़र्क समझ में भी नहीं आएगा। तो अब क्या क्या हमें यहीं सोना पड़ेगा, सो व्हाट नाउ, डू वी हैव टू स्लीप हेयर। ये कह रहा है मुझे देखने दो, मेरी जेब में ही तो थी, लेट मी फाइंड आउट। फिर वही बोल रहा है, लेट का यूज़ करा इसने कि मुझे ये काम करने दो, ढूंढने तो दो। तो ये कह रहा है लेट मी फाइंड आउट, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। अच्छा, फाइंड आउट में, लुक फॉर में, सर्च में फ़र्क है। जैसे लुक फॉर और फाइंड जो है ना, जैसे फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, यहाँ पर फाइंड आउट का जो यूज़ है ये गलत है। ठीक, यहाँ पर फाइंड आउट का यूज़ नहीं होगा। फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, यहाँ पर सिंपल फाइंड आएगा। ठीक है, सर्च का जो मतलब होता है वो किसी ऐसी चीज़, वो तलाश करना होता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सर्च हम ऐसी चीज़ को करते हैं, या तो मैं कोई चीज़ नेट पे सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, या फिर मैं जैसे शांति की तलाश कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर पीस। ठीक है, ऐसी चीज़ में तो सर्च का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा होता है। लुक फॉर लगा सकते हो, फाइंड लगा सकते हो, फाइंड आउट मत करना। ये फाइंड आउट जो है ये गलत है, इसी तरह से लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे ही लिखा है एज इट इज़, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह से यूज़ कर देते हैं।
फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता करना. सो लेट मी फाइंड आउट नहीं, लेट मी फाइंड या फिर लेट मी लुक फॉर, लेट मी सी. मेरी जेब में ही तो थी, इट वॉज जस्ट हेयर इन माई पॉकेट. तो ये जो ही का सेंस आ रहा है, मेरी जेब में ही तो थी अभी, इसके लिए मैंने यहाँ पर जस्ट का यूज़ करा. इट वॉज जस्ट हेयर, अभी तो यहीं थी, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में अभी तो यहीं थी. तुम हमेशा ऐसी लापरवाही करते हो, तुम हमेशा ऐसी लापरवाही करते हो. प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. यहाँ पर डू के अंदर छुपा और डू ही बन गया. मतलब एक्शन क्या है, डू है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है. तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्शन में छुपती है और उसकी वही फॉर्म रहती है. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डू है वो एक्शन डू के अंदर छुपी और डू में कोई चेंज नहीं आया. तो यू डू सच केयरलेसनेस, तुम ऐसी लापरवाही करते हो. हमेशा के लिए हम यहाँ पर ऑलवेज लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, या फिर एक्शन से पहले लगा सकते हैं. यहाँ पर एक्शन डू है तो डू से पहले लगा दो. यू ऑलवेज डू सच केयरलेसनेस, लापरवाही, केयरलेसनेस. तुम्हें चाबी मुझे दे देनी चाहिए थी. अब ये क्या है? यू शुड हैव गिवन. और मैंने अभी बताया था आपको कि मस्ट का एक यूज़ जो हम जानते हैं वो हम ये जानते हैं कि किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर लगाकर जब हम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल कर देना चाहिए था, तो यहाँ पर मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर जब हम एडवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल्स में हमने एडवाइस भी पढ़ा है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं कि यू मस्ट, तुम्हें ये चीज़ कर देनी चाहिए थी. यू मस्ट हैव गिवन मी द की, तुम्हें वो चाबी मुझे दे देनी चाहिए थी. ये कह रहा है परेशान मत हो, पहले मुझे सोचने दो. डोंट गेट हाइपर. गेट में और बी में कोई फ़र्क नहीं होता. इसी तरह से बीइंग में और गेटिंग में कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ पर पॉजिटिव में फ़र्क हो जाता है, ये कल हमने क्लास में डिस्कस करते हुए मैंने बताया भी था. ठीक है, लेकिन बी और गेट जो है वो भाई भाई है, कंडीशन चेंज की फॉर्म में. इसी तरह से बिकम का भी यूज़ कर सकते हो कंडीशन चेंज की फॉर्म में. ठीक है, अगर किसी की कंडीशन चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर बोला डोंट गेट हाइपर, डोंट बी हाइपर. ठीक है, हाइपर मत हो. बी का जो यूज़ आया यहाँ पर, बी एक थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है कि वो हाइपर की कंडीशन में है, वो उस कंडीशन में है. सो डोंट बी हाइपर. ठीक है, कि इस कंडीशन में मत हो. गेट का यूज हो रहा है कि कंडीशन चेंज हो रही है. डोंट गेट कि तुम धीरे धीरे हाइपर की कंडीशन में जा रहे हो. डोंट गेट हाइपर. इस गेट के साथ आप बिकम का यूज भी कर सकते हो ऑल्टरनेट में. डोंट बिकम हाइपर कि तुम उस कंडीशन में जा रहे हो. इसी तरह से बीइंग या गेटिंग वो भी ऐसे ही यूज होता है. बीइंग का मतलब है कि यू आर बीइंग हाइपर. मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ तुम ना हाइपर हो, मतलब हाइपर हो ऑलरेडी और उसी कंडीशन में बनी हुई हो. सो यू आर बीइंग हाइपर टुडे. ठीक है, मैं क्लास में आया, आते सब पर चिल्लाना चालू कर दिया, सर यू आर बीइंग एंग्री, यू आर बीइंग रूड टुडे. और अगर मैं शांत हूँ, धीरे धीरे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आई एम गेटिंग. ठीक है, तो इसने कहा डोंट गेट हाइपर, हाइपर मत हो, पहले मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक फर्स्ट. अब इस पहले के लिए हम फर्स्ट लगाते हैं. अहेड का वो सब यूज़ हमने प्रेपोजिशन में सीखे थे कि बाकी पहले बाद में इन सब चीज़ों के लिए हम क्या लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट का सबसे पहले. तो सबसे पहले तो ये तो फर्स्ट. तो पूरा सेंटेंस बना डोंट गेट हाइपर, ज़्यादा परेशान मत हो, हाइपर मत हो. लेट मी थिंक फर्स्ट, मुझे पहले सोचने तो दो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रुको. आई एम कमिंग इन अ वाइल. वाइल का यूज़ आप ऐसी हर जगह कर सकते हो जहाँ पर आपको थोड़ी देर का सेंस मिले. मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, ये तो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया. आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स. लेकिन अगर आपको ये मिले ही ना कि कितनी देर, बस थोड़ी देर में, कुछ समय में, थोड़े से टाइम में, आप वाइल का यूज़ करो वहाँ पर. इन सम टाइम, लिटिल बिट सम टाइम, लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं. इसकी जगह आप वहाँ वाइल का यूज़ करो. सो आई एम कमिंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. अच्छा याद आ गया मुझे एक टॉपिक, इंस्टेड और डेस्पाइट वाला, मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये क्लास में कवर करना है. तो मैं यही चीज़ करता हूँ कि मुझे अगर जैसे कोई टॉपिक याद आ जाता है ना, तो मैं उसको तुरंत ही लिख लेता हूँ. ठीक है, इंस्टेड, डेस्पाइट, रेदर,
क्योंकि काफ़ी सारे तो ऐसे मोटे मोटे से टॉपिक्स हैं जो पता है मुझे कि ये चीज़ तो कवर हमें करना ही है, लेकिन इन चक्करों में छोटे छोटे से टॉपिक्स जो है ना वो छूट जाते हैं। और आप कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, स्पोकन से रिलेटेड ले लो या ग्रामर से रिलेटेड ले लो, सारी चीज़ों का सिलेबस तो कहीं नहीं है, और वो किसी भी लैंग्वेज को ले लो। तो जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो मैं लिख लेता हूँ तुरंत ही। अब जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है, अभी हम क्या क्या करेंगे, एंट का यूज़, एंट ये कैसे यूज़ होता है, आजकल बहुत हो रहा है, AIN और एपस्ट्रॉफी T, एंट का यूज़। टू का यूज़ हम ING के साथ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कहाँ करते हैं वो देखेंगे बाद में। एज के ऊपर हमारी क्लास होगी, जो मतलब जहाँ जितना उतना, जितनी देर उतनी देर, इन सब चीज़ों पर। सपोज टू, इन ऑर्डर टू, हुम, हुज, इंस्टेड, चलो ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स हो गए। तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रुको, आई एम कमिंग इन अ व्हाइल, जस्ट वेट। ये कह रही है ना, तो ना वो मुझे देता है ना खुद ख्याल रखता है, मतलब किसी भी चीज़ के सामान की बात कर रही है ये, कि ना तो वो मुझे देता है कोई सामान, ना ही खुद ख्याल रखता है। सो नीदर ही गिव्स मी नॉर टेक्स केयर ऑफ। ठीक है, तो नीदर और नॉर को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ है कि नीदर ही गिव्स मी नॉर टेक्स केयर ऑफ। टेक में लास्ट यहाँ पर सेंटेंस इसने कहा है कि क्या करूँ मैं अब, कैसे करूँ, क्या करूँ, किसको बोलूँ। इसको हम दो तीन तरह से कह सकते हैं। एक तो शुड का यूज़ कर दो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप वहाँ शुड का यूज़ कर दो कि व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करूँ यार। अगर आपको शुड समझ में ना आए तो शुड की जगह टू लगा दो, व्हाट टू डू, हाउ टू से, वेयर टू गो, whom टू स्पीक, whom टू टॉक। ठीक है, और अगर आप चाहो WH के बाद डू लगाओ और फिर सब्जेक्ट लगा दो, मोस्टली आई ही होगा। सो व्हाट डू आई डू यार, व्हाट, वेयर डू आई गो नाउ, वेयर के बाद डू आ गया। whom डू आई स्पीक टू, किससे बात करूं, तो whom टू स्पीक, वेयर टू गो, या फिर whom डू आई स्पीक विद, वेयर डू आई गो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू, करने के लिए डू आ गया। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। और तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं और नहीं बचा, यही है। ठीक है, आई होप वीडियो आपकी यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।